और एक बहुत अच्छी बधाई हम आप लोगों को देना चाहते हैं। परम पूज्य अनंत श्री संपन्न धर्म रत्न श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी ने भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में तो ब्रिजवासन में तो गोलोक धाम बड़ा दिव्य भव्य बनाया ही है। वृंदावन में गोलोक धाम स्थान बनाया है और भी भारत में कई जगह स्थान बनाए हैं। भारत की धरती के बाहर अलग अलग देशों में 108 से अधिक मंदिर आप बना चुके हैं, कई कई एकड़ में। और लंदन में तो वहाँ के बहुत पुराने चर्च को खरीद करके आपने मंदिर बनवाया और उसका विरोध ना हो इसके लिए जो वहाँ की रानी एलिजाबेथ है उससे वहाँ का भूमि पूजन कराया, पुराने चर्च को खरीद करके मंदिर बना दिया। बहुत बड़ा काम। 108 की संख्या तो पूरी हो गई, 10-5 और ऊपर बढ़ गए। पूरे विश्व में निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव परंपरा सनातन धर्म का ध्वज उन्होंने फहराया है। तो ऐसे पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी को हम व्यासपीठ से सादर दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री हनुमत धाम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे खूब स्वस्थ और दीर्घायुष्य को प्राप्त करें और उनकी कृपा करुणा का आस्वादन हम लोग करते रहें। महाराज जी बड़ा कठिन है, ऐसे संत यदि विदेश की धरती पर न जाएं तो वहाँ जो भारतीय लोग रहते हैं उनके संस्कारों का क्या होगा। वहाँ भी पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी के प्रभाव से जितने मंदिर बनाए हैं उनमें सब मंदिरों में विद्वान ब्राह्मणों को भेजा है और उन ब्राह्मणों के माध्यम से वहाँ रहने वाले जो भारतीय हैं वो गणेश चतुर्थी व्रत है, सत्यनारायण कथा है, अथवा जो शिवरात्रि व्रत है, नवदुर्गा है, इन सब के अनुष्ठान भी वहाँ होते रहते हैं। अब वहाँ के लोगों के सनातन के संस्कार बचे हुए हैं। तो यहाँ से बाहर के देश में, बाहर की धरती में 108 मंदिर बना करके और वहाँ सबको सनातन धर्म से जोड़ना, भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ के रखना, यह भारतीय सनातन संस्कृति की सर्वोपरि सेवा है। और महाराज जी बड़े विनोदी भी हैं, श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी। वो कहते हैं कि हमारा आपका रिश्ता तो अब दूसरा हो गया। तो हमने कहा महाराज जी कौन सा रिश्ता हो गया। बोले मलुक पीठ से शालिग्राम भगवान बारात लेकर के गए और गोलोक धाम में तुलसी जी के साथ विवाह हुआ। तो तुलसी जी के पक्ष में गोलोक धाम वाले और ठाकुर जी के पक्ष में ये दास। बोले हम और आप समधी हो गए।